Assalamu alaikum, dear students. Today for class 8th, we are going to discuss some major crops. As you know that we are already discussing this topic, major crops, and we have discussed some crops in this like rice, wheat, maize, cotton, millets. We have discussed some 5 crops in this, and these are the crops which are grown in different countries of the world. हम यहाँ पे जो इन क्रॉप्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड में किन किन जगहों पे ये ग्रो होते हैं. तो हमने कुछ क्रॉप्स में डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं मेजर क्रॉप्स में, जैसे मैंने कहा राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, कॉटन. तो जो आज हम पढ़ेंगे कुछ और क्रॉप्स, इसमें मेजर क्रॉप्स जो वर्ल्ड में ग्रो किए जाते हैं. द फर्स्ट क्रॉप विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज जूट. नाउ सी, जूट जो है इट इज़ अ फाइबर क्रॉप. जैसा मैंने पढ़ाया था आपको कॉटन में, कॉटन एंड जूट दे आर बोथ कॉल्ड एज फाइबर क्रॉप्स. ठीक है ना. जूट जो है इसका अगर हम यूज़ देखेंगे कहाँ पे यूज़ होता है, तो मोस्टली आज इसके जो है बैग्स बनाए जाते हैं. तो पहले वाले टाइम में इसके अलग यूजेस थे, कपड़े भी इसे बनाए जाते थे, लेकिन आज इसके कपड़े नहीं बनाए जाते. मोस्टली जो हम बैग्स कैरी करते हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ दिस जूट. तो और भी बाकी कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं इससे. ठीक है ना. तो जूट को जो है ना इट्स ऑल्सो नोन एज ए गोल्डन फाइबर. इसके एक्चुअली यूज जो थे बहुत ज़्यादा थे, तो इसको एक नाम दिया गया है गोल्डन फाइबर. जूट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर. इसके अगर देखेंगे कंडीशंस कौन कौन से चाहिए होते हैं. इट ग्रोज वेल ऑन द अलीवल सॉइल्स. जो अलीवल सॉइल्स होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, तो दे आर बेस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट. एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर. जूट की कंडीशंस हाई टेम्परेचर यूजुअली होती है. ठीक है ना. हाई टेम्परेचर एरियाज में ग्रो किया जाता है. हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल. तो रेनफॉल शुड बी हैवी, मोर देन 200 सेंटीमीटर्स. जिन रीजन्स में मोर देन 200 सेंटीमीटर्स रेनफॉल होती है, तो इन रीजन्स में ये ग्रो किया जाता है. ठीक है ना. तो क्या एंड ऑल्सो द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर शुड बी हाई. जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए दैट शुड ऑल्सो बी हाई. तो कौन कौन सी कंडीशंस मैंने जूट के बारे में बोले. जूट जो है जिसमें मैंने कहा इट ग्रोज वेल ऑन अलीवल सॉइल्स पे ये बहुत अच्छा ग्रो करता है. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, मीन्स हाई ह्यूमिडिटी. ठीक है ना. अच्छा, किन किन जगहों पे ये ग्रो होता है. द क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन्स. ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो किया जाता है. ट्रॉपिकल रीजन्स मीन्स दोज रीजन्स जिनमें टेम्परेचर जो है हाई रहता है थ्रू आउट द ईयर. जिन रीजन्स में टेम्परेचर थ्रू द ईयर हाई रहता है दे आर कॉल्ड एज ट्रॉपिकल रीजन्स. इंडिया में भी, इंडिया का जो साउदर्न पोर्शन आता है वो ट्रॉपिकल एरिया में आता है. ठीक है ना. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला पोर्शन जो आता है वो ट्रॉपिक्स में ही आता है. ठीक है ना. तो ग्रूट जो है अगर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, यूजुअली जो ट्रॉपिकल रीजन्स है वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल रीजन्स है इनमें ये ग्रो किया जाता है. अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो वर्ल्ड की जो कौन सी कंट्रीज है जो जूट प्रोड्यूस करती है, इसमें दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है सबसे ज़्यादा जूट जो है इंडिया प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में. इंडिया इज़ नंबर 1 इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट इन द वर्ल्ड. एंड आफ्टर इंडिया इट इज़ जो सेकंड मेजर प्रोड्यूसर है इट इज़ बांग्लादेश. तो ये दो कंट्री जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन जो है इन्हीं दो कंट्रीज में आती है. ठीक है ना. इंडिया में भी अगर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा जो एक स्टेट प्रोड्यूस करती है इंडिया में दैट इज़ वेस्ट बंगाल. West Bengal. Nearly 80% of jute is produced in only one state. It is West Bengal. ठीक है ना. वेस्ट बंगाल की कंडीशंस बहुत ज़्यादा सूटेबल हुआ है इसके लिए. वहाँ पे एलिवल सॉइल भी पाई जाती है, वहाँ पे टेम्परेचर हाई भी रहता है, ह्यूमिड क्लाइमेट भी है, रेनफॉल भी हैवी रिसीव करता है. तो इंडिया में सबसे फेवरेबल क्लाइमेट जो है इसके लिए इट इज़ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल आई सेड दैट इट प्रोड्यूसेस 80% ऑफ द जूट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. एंड द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर जैसे मैंने मैंशन किया, इंडिया पहले नंबर पर आता है वर्ल्ड में, एंड बांग्लादेश जो है दूसरे नंबर पे आता है. तो यही दो कंट्री जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है. ठीक है ना. लेकिन जूट प्रोड्यूसिंग जो है ये इट इज़ ऑल्सो फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड. ठीक है ना. बिकॉज जो इसके जो जिन कंट्रीज़ को ये सप्लाई किया जाता था, एक्चुअल में एक्सपोर्ट किया जाता था, उन्होंने इसके जो है सब्स्टिट्यूट्स डेवलप किए हैं जूट के. ठीक है ना. तो इसकी अहमियत जो है अब थोड़ा कम हो गई है. तो ये आज हमने पहला टॉपिक जो पढ़ा इट इज जूट. जूट के बारे में मैंने क्या मेंशन किया. जूट जो है इसे कहते हैं गोल्डन फाइबर. अगर सॉइल्स की बात करेंगे हम तो अलीवल सॉइल्स आर बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट. टेम्परेचर की बात करेंगे हम हाई टेम्परेचर,
हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसकी कंडीशन जो रिक्वायरमेंट मैंने अभी बोली, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा दिस क्रॉप इज ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज में ये ग्रो किया जाता है, जिनमें टेम्परेचर जो है यूजुअली हाई रहता है थ्रू आउट द ईयर। तो प्रोडक्शन की बात मैंने की यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात मैंने की यहाँ पे, इंडिया एंड बांग्लादेश दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो इंडिया में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल इज अ मेजर प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसेस 80% ऑफ जूट विच इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है ना। नाउ सी दूसरा क्रॉप जो पढ़ेंगे कॉफी। कॉफी जो है दैट्स यह एक बेवरेज क्रॉप है, ठीक है ना। बेवरेज क्रॉप्स कहते हैं हम जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो क्रॉप्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे टी है, कॉफ़ी है, कोका एक क्रॉप है जो बेवरेज के लिए यूज़ होता है। तो ऐसे एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है वर्ल्ड का विच इज़ नोन एज कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है एक बेवरेज क्रॉप है विच इज़ यूजुअली ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड थ्रू द वर्ल्ड, ठीक है ना। इसकी कंडीशंस की अगर हम बात करेंगे, कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म क्लाइमेट, नॉट दैट हॉट ज़्यादा क्लाइमेट नहीं होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट, and but the climate should be wet. Wet means rainfall should be high. That's called as wet climate. It requires warm and wet climate, means temperature should be warm, neither too hot nor too cold, warm climate, but the rainfall should be high, ठीक है ना। and well drained loam soils, जो well drained soils किन्हें कहते हैं, जिनमें वाटर जो है स्टैंडिंग नहीं रहता है, जिनमें वाटर जो है ठहरता नहीं है, इन सॉइल्स को कहते हैं हम वेल ड्रेन्ड सॉइल जिन्हें कहते हैं, ठीक है। जिन फील्ड्स में वाटर ठहर जाता है तो इन्हें हम नहीं कह सकते हैं दे आर वेल ड्रेन्ड। तो जिन फील्ड्स में वाटर जो है स्टैंडिंग नहीं रहता है उनको कहते हैं वेल ड्रेन्ड। तो लोम सॉइल जो है दे आर एक्चुअली द टाइप ऑफ अलीवल सॉइल्स, अलीवल सॉइल्स का एक टाइप है लोम सॉइल्स। तो कॉफी जैसे मैंने कहा इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोम सॉइल्स। हिल स्लोप्स आर मोर स्टेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, ठीक है ना। हिल्स पे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक है ना। तो वाटर जो है वो ड्रेन होता है फिर अच्छी तरह से, फील्ड्स में नहीं रहता है, ठीक है ना। हिल स्लोप जो है दे आर मोर स्टेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, ठीक है ना। एक कंडीशन जो है जो उसके लिए ये जिसे हम कहते हैं सुटेबल है, दैट इज द मॉर्निंग फॉग। मॉर्निंग फॉग, कई प्लेस पे मॉर्निंग फॉग बहुत ज़्यादा होती है तो दे आर मोस्टली सुटेबल, ठीक है ना। मॉर्निंग फॉग, ड्यू भी इसके लिए सुटेबल है, इस क्लाइमेट के लिए मॉर्निंग फॉग, ड्यू, ठीक है ना। ओनली जो कंडीशन जो है जो हम कह सकते हैं दैट रिस्ट्रिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट इज एनिमी ऑफ दिस क्रॉप। फ्रॉस्ट जो है वो एनिमी है किस क्रॉप का, कॉफी का। वर्ल्ड की बात करते हैं हम। वर्ल्ड में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है इज ब्राज़ील, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन आती है कहाँ से आती है, ब्राज़ील से, ठीक है ना। ब्राज़ील इट इज़ फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया, ठीक है। तो ये तीन कंट्री जो वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती है, ओनली सम स्टेट्स लाइक आप देखोगे कर्नाटका देखोगे आप, ठीक है ना, या केरला देखोगे आप, ये कुछ साउथ के कुछ 2-3 स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश, साउथ के कुछ 2-3 ये स्टेट्स है जिनमें कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा वर्ल्ड की में प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ब्राज़ील जो लीडिंग प्रोड्यूसर है, इट इज़ फॉलोड बाय कोलंबिया, ठीक है ना, एंड इंडिया। ये तीन कंट्री जो वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी है। गुड। तो बड़ा और एक क्रॉप पढ़ेंगे आप, इट इज़ टी। टी क्रॉप, अच्छा देखो बेटा, टी यूजुअली एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है वर्ल्ड में, इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स जो पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम की जाती है, ये बेवरेज क्रॉप ऑलमोस्ट होल वर्ल्ड, हर जगह पे जो है टी एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, ठीक है ना। टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप, जैसे मैंने मेंशन किया, ग्रोन ऑन द प्लांटेशंस, ठीक है ना। तो प्लांटेशंस जैसे मैंने एक जो आपके टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर वाला टॉपिक मैंने पढ़ा है इसमें, तो उसमें मैंने मेंशन किया था प्लांटेशंस क्या होती है। ये लार्ज स्टेट्स होती है, ठीक है, लार्ज स्टेट्स होती है जिनमें कैश क्रॉप जो है ग्रो किए जाते हैं, ठीक है ना। तो टी जो है इट्स ए बेवरेज क्रॉप ग्रोन ऑन द प्लांटेशंस, प्लांटेशन में ग्रो किया जाता है। इसके कंडीशंस की बात करेंगे हम। टी रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, क्लाइमेट शुड नॉट बी क्लाइमेट शुड बी कूल, टेम्परेचर ठीक ठाक कम हुई होना चाहिए, एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, ठीक है ना। जो रेनफॉल होनी चाहिए इट शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ईयर। तो
इसमें रेनफॉल जो है वो हाई चाहिए होती है, ठीक है ना। रेनफॉल जो है एक्चुअल में इसमें जो है वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू द ईयर, जो रेनफॉल जो है हाई चाहिए होती है, बट दैट शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कि वो कंटिन्यूसली होनी चाहिए, मीन्स कि टाइम टाइम पे वो होनी चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि एक किसी पर्टिकुलर मंथ में बहुत ज़्यादा हो और बाकी मंथ जो है वो ड्राई रहें। ठीक है ना, इससे दैट इज नॉट बेनिफिशियल टू द क्रॉप। द रेनफॉल शुड बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ईयर। ठीक है ना, तो मीन्स टाइम टाइम पे इस पे रेनफॉल होनी चाहिए। इट नीड जेंटल स्लोप्स, ये कहाँ पे ग्रो होती है, जेंटल स्लोप्स पे। ठीक है ना, ऐसे लाइक दिस जेंटल स्लोप्स। ठीक है ना, तो स्लोप्स जो होते हैं हम कह सकते हैं दो टाइप्स के स्लोप्स होते हैं। एक तो होते हैं स्टीप स्लोप्स, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, यहाँ पे ग्रो नहीं होगा, ये स्टीप स्लोप्स हैं जहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा हो। ठीक है ना, तो जेंटल स्लोप्स मीन्स लाइक दिस, जहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं हो। ठीक है ना, प्लेन्स में ग्रो नहीं की जाती है, ठीक, प्लेन्स में बिल्कुल भी ग्रो नहीं की जाती है। तो ये हिल्स पे ही ग्रो की जाती है, बट कहाँ पे हिल्स पे भी, कहाँ पे, जहाँ पे स्लोप जो है वो जेंटल हो, जेंटल स्लोप्स। तो इन जेंटल स्लोप्स पे जो है टी जो है ग्रो की जाती है। ठीक है ना, इट इज अ लेबर इंटेंसिव क्रॉप, जैसे मैंने कहा इट नीड जेंटल स्लोप्स, लेबर इन लार्ज नंबर्स। तो ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, इसमें मैनुअल लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, तो स्पेशली किस टाइम पे, जब ये लीव्स जो इसके होते हैं, इस क्रॉप के लीव्स को प्लग करने के लिए, लीव्स कलेक्ट करने के लिए, फिर उन लीव्स को प्रोसेस करके टी बनाया जाता है। तो इन लीव्स को कलेक्ट करने के लिए दो जो लेबर चाहिए होता है वो बहुत ज़्यादा हो चाहिए, दैट टू अ चीप लेबर। ठीक है ना, इट रिक्वायर्स लार्ज लेबर इन नंबर, दैट टू अ चीप लेबर। ठीक है ना, जो लीव्स पिकिंग करने के लिए काम में आते हैं। हाँ, अगर हम वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कीनिया एक इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है, इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर। इंडिया में भी अगर हम देखेंगे कौन सी जो स्टेट है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, आसाम। आसाम कितना प्रोड्यूस करते हैं, तो जितनी भी इंडिया में प्रोडक्शन होती है इसका 58% जो है सिर्फ एक स्टेट ग्रो करती है, वो है आसाम। ठीक है ना, बाकी स्टेट्स में भी, साउदर्न स्टेट्स में कुछ या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ग्रो की जाती है टी, बट इम्पॉर्टेंटली जो मैंने कहा इंडिया की जो कौन सी स्टेट है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इट इज़ आसाम। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में भी जो दार्जिलिंग हिल्स है वहाँ पे ग्रो की जाती है, दैट टू इम्पॉर्टेंट मतलब हाई क्वालिटी टी जो है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में ग्रो की जाती है। ठीक है ना, तो इंडिया में वेस्ट बंगाल है या, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन आती है इंडिया में वो आसाम से ही आती है। ठीक है ना, तो चाइना में भी, ठीक है ना, इट्स बिलीव्ड दैट टी एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द चाइना, तो चाइना में भी टी ग्रो की जाती है। श्रीलंका इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, क्योंकि वो कंडीशन उसके लिए अच्छे हैं टी के लिए, ह्यूमन क्लाइमेट रहता है। ठीक है ना, दिस कंट्रीज जो है कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, दे प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी टी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक खत्म हो गया वो मेजर क्रॉप्स वाला टॉपिक जो है यहाँ पे खत्म हो गया। इंशाल्लाह जो नया टॉपिक होगा वो होगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच।